वेरी गुड मॉर्निंग। मैं कुछ ड्राइवर के थ्रू क्वेश्चन लेके आया हूँ जो ड्राइवर में पूछे गए क्वेश्चन है, जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जितने भी एग्जाम हो गए सब एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तभी चलते क्वेश्चन पे। तो 51 नंबर क्वेश्चन क्या है? ई से यातायात संकेत का क्या अर्थ है? ई से यातायात संकेत का क्या अर्थ है? आप लोग बोलिए, इसका सिंबल का मतलब क्या है? इस अर्थ का क्या मतलब है? आप लोग बोलिए जल्दी बन कमेंट बॉक्स में। और इसमें देखा जाए तो हमारा चौथा सही होगा। क्या होगा? आगे खतरा है ना? आगे खतरा है, ये सिंबल दिखा, समझिए आगे खतरा है। 52 नंबर क्वेश्चन देखा जाए तो क्या लिखा है? ई से यातायात संकेत का क्या अर्थ है? ई से यातायात संकेत का क्या अर्थ है ना? ई से यातायात संकेत का अर्थ क्या है? आप लोग बताइए जल्दी कमेंट बॉक्स में, कमेंट में। इसमें चौथा सही होगा। मोटा गाड़ी आना मना है, मोटा गाड़ी आना मना है, मोटा गाड़ी आना मना है, मोटा गाड़ी आना मना है। 53 नंबर क्वेश्चन देखा है तो नीचे दी गई छवि क्या दर्शाता है? नीचे दी गई छवि का क्या दर्शाता है? यानी साइकिल का रास्ता है, यानी केवल साइकिल का रास्ता, केवल साइकिल का रास्ता, केवल साइकिल का रास्ता, यानी तीसरा हमारा सही होगा, केवल साइकिल का रास्ता। 54 नंबर क्वेश्चन देखा तो डायनमो में कितने सर्किट होते हैं? डायनमो में कितने सर्किट होते हैं? यानी 3 सर्किट होते हैं, 3 सर्किट। डायनमो में कितने सर्किट होते हैं? 3 सर्किट होते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन देखा तो क्या लिखा है इसमें? कभी कभी सेल्फ लगाने पर कट कट की जैसी आवाज़ का क्या कारण है? यानी कभी कभी सेल्फ लगाने पर कट कट जैसी आवाज़ का क्या कारण है? कट कट की जैसे, देखो अभी क्या क्यों आवाज़ आता है? देखो पहला देखा जाए तो फ्लाई व्हील रिंग गियर के दांतों का कटना, है ना? फ्लाई व्हील रिंग गियर के दांतों को कटना। दूसरा देखा जाए तो बेडेक्स पीनी का दांतों का कटना। बेडेक्स पीनी और फ्लाई व्हील रिंग गियर का संयोग ना हो, यानी संयोग ना हो। जैसे देखिए जो फ्लाई व्हील होती है, फ्लाई व्हील के ऊपर दांता लगा रहता है, जब हम सेल्फ मारते हैं तो दांता सही से नहीं मिलता है, तभी जाके कटकटा के आवाज़ आता है। तो फिर हम कम से कम 5 सेकंड के लिए रुकेंगे, 5 सेकंड बाद फिर से मारेंगे, फिर स्टार्ट हो जाएगा इंजन हमारा। गाड़ी की चाल बढ़ाने पर ही रोशनी का बढ़ना बैटरी की किस स्थिति को दर्शाता है? यानी गाड़ी की चाल बढ़ाने पर ही रोशनी की बड़ी बैटरी की किस स्थिति में दर्शाता है? यानी कमज़ोर बैटरी। जैसे मान लो एक्सीलरेटर जब हम ले रहे हैं तो गाड़ी का लाइट तेज़ हो रहा है, तो समझिए बैटरी का प्रॉब्लम है, बैटरी का ख़राब हो चुकी है, उसका ये सिग्नल है। 57 नंबर क्वेश्चन देखा तो गैस बिल्डिंग में प्रयुक्त गैस है? गैस बिल्डिंग में प्रयुक्त गैस है, यानी हाँ। कौन सी गैस होती है? ऑक्सीजन एंड एल्टीएल, एसिटिलीन, ऑक्सीजन एंड एसिटिलीन, है ना? कौन सी गैस मिलती है तीसरे नंबर में? ऑक्सीजन एंड एसिटिलीन। 58 नंबर क्वेश्चन देखा तो क्या लिखा है? 58 नंबर क्वेश्चन बसों के फर्श में प्रयुक्त लोहे का ग्लोनाइंड, है ना? ग्लोनाइंड चादर पर किसकी परत चढ़ी होती है? यानी बसों के फर्श में प्रयुक्त लोहे का ग्लोनाइंड चादर पर किसकी परत चढ़ी होती है? यानी जस्ते की। यानी कौन सी? जस्ते की चढ़ी होती है। दूसरा से हो जाएगा जस्ते की। 59 नंबर क्वेश्चन देखा है तो बसों के अचानक रुकने पर बैठे यात्री आगे किस नियम के कारण झुक जाते हैं? यानी बसों के अचानक रुकने पर बैठे यात्री आगे किस नियम के कारण झुक जाते हैं? यानी पहला से होगा जड़ता का नियम, है ना? जड़ता का नियम।
60 नंबर क्वेश्चन देखा है तो जलती बुझती हुई पीली बत्ती, इस बत्ती का क्या अर्थ है कि धीमी हो जाए और यानी दाएं बाएं देखकर सावधानी से निकले। यह कथन किस अनुसूची से संबंधित है? 11वीं है ना, यानी दूसरा से होगा 11वीं की अनुसूची संबंधित है। जलती बुझती बत्ती, इस बत्ती का क्या अर्थ है कि धीमी हो जाए और दाएं बाएं देखकर सावधानी से चलिए। यह कथन किस अनुसूची संबंधित है? 11वीं। 61 नंबर क्वेश्चन, जलती बुझती लाल बत्ती का अर्थ है कि यानी आप अपनी गाड़ी को पहले रोकिए और फिर दाएं बाएं देखकर चलिए। यह किस कथन के अनुसूची संबंधित है? यानी जलती बुझती लाल बत्ती का अर्थ है कि आप अपनी गाड़ी के पहले रोकिए और फिर दाएं बाएं देखकर चलिए। यह किस कथन के अनुसूची संबंधित है? ये है 11वीं अनुसूची संबंधित है। 11वीं अनुसूची संबंधित यानी जितनी भी लाइट का सिग्नल का, यानी लाइट जैसे मान लो रोड लाइट हो, जितनी भी वो किसके संबंधित आता है? वो 11वीं के, है ना। 62 नंबर क्वेश्चन देखा है, सीएनजी की वाहनों को ईंधन के रूप में भरने के लिए किलोग्राम सेमी तक दबाया कंप्रेस किया जाता है, यानी कंप्रेस जाता है। यानी सीएनजी की वाहनों को ईंधन के रूप में भरने के लिए कितने किलो वर्ग सेमी तथा दबाया कंप्रेस जाता है? यानी 200 से 250, यानी तीसरा से होगा 200 से 250। 63 नंबर क्वेश्चन, सीएनजी पर्यावरण के अनुकूल है क्योंकि सीएनजी पर्यावरण के अनुकूल है क्योंकि पहला देखा जाए तो यह रंगीन एवं गंधहीन है। दूसरा देखा जाए तो यह हवा से हल्की है, यह कम प्रदूषण पैदा करती है, यानी कम प्रदूषण पैदा करती है। पहला दूसरा तीसरा तीनों हमारा सही है ना सीएनजी में। 62 नंबर क्वेश्चन देखा जाए तो 64 नंबर क्वेश्चन देखा जाए तो क्या लिखा है? जिन गाड़ियों में गाड़ियों का डिफरेंशियल बड़ा होता है वे भक्ति कम है लेकिन बोझ अधिक खींचती है। यानी जिन गाड़ियों का डिफरेंशियल बड़ा होता है वह भागती कम है लेकिन बोझ अधिक खींचती है, यानी डिफरेंशियल के थ्रू, है ना। पैंसठ नंबर क्वेश्चन देखा, डिफरेंशियल केसिंग के CIL भरा जाता है, यानी डिफरेंशियल केसिंग के CIL भरा जाता है लेकिन जिनमें हाई पार्ट गियर हो उसका हाई पार्ट नंबर का आयल पड़ता है, यानी 90 नंबर का आयल पड़ता है, भरता है, यानी भरना चाहिए। डिफरेंशियल केसिंग के CIL भरा जाता है लेकिन जिनमें हाई पार्ट गियर हो जाने उसे हाई पार्ट नंबर यानी 90 नंबर का आयल भरना चाहिए। यानी कौन सा सही होगा? हमारा तीसरा सही हो जाएगा 90 नंबर आयल। गैस थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है यार, जल्दी मैं सुधारने की कोशिश करूँगा अपने आप के। 66 नंबर क्वेश्चन, धूप और इंजन की गर्मी हुड के ऊपर का रंग खराब कर देती है। इसके संभावना से बचने के लिए अक्लमंद ड्राइवर हुए के अंदर की ओर से सफ़ेद पेंट लगा देते हैं जिससे हुड पर गर्मी का प्रभाव, यानी हुड पर गर्मी का प्रभाव बहुत कम पड़ता है क्योंकि सफ़ेद रंग गर्मी के लिए रिफ्लेक्ट वापस कर देता है, यानी गर्मी को रिफ्लेक्ट वापस कर देता है। यानी इसमें कौन सा सही होगा? पहला एनामोल या सिल्वर।
67 नंबर क्वेश्चन देखा तो सभी मोटर गाड़ियों में से कितने प्रकार के ब्रेक इस्तेमाल होते हैं, यानी ब्रेक इस्तेमाल होते हैं। सभी मोटर गाड़ियों में कितने प्रकार के ब्रेक इस्तेमाल होते हैं, यानी 2 प्रकार के इस्तेमाल होते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन देखा जाए तो क्या है, हैंड ब्रेक को कौन सा ब्रेक कहते हैं। हैंड ब्रेक को कौन सा ब्रेक कहते हैं, मैकेनिकल ब्रेक कहते हैं, मैकेनिकल ब्रेक कहते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन देखा तो टाइट फुट ब्रेक में ब्रेक कौन सा ब्रेक कहते हैं, यानी टाइट फुट ब्रेक को कौन सा ब्रेक कहते हैं, यानी हाइड्रोलिक ब्रेक कहते हैं, यानी पहला से होगा हाइड्रोलिक ब्रेक। टाइट फुट ब्रेक को कौन सा ब्रेक कहते हैं, यानी हाइड्रोलिक ब्रेक कहते हैं, यानी पहला हमारा से हो जाएगा हाइड्रोलिक ब्रेक। 70 नंबर क्वेश्चन देखा जाए तो क्या लिखा है, तेल में प्रेशर द्वारा काम करने वाली फुट ब्रेक को कौन सा ब्रेक कहते हैं, यानी तेल के प्रेशर द्वारा काम करने वाली फुट ब्रेक का कौन सा ब्रेक कहते हैं, यानी हाइड्रोलिक ब्रेक। तेल का काम करता है तेल से, है ना, हाइड्रोलिक ब्रेक। 71 नंबर क्वेश्चन देखा तो फुट ब्रेक पैडल का संबंध मास्टर सिलेंडर के किसके साथ जुड़ा होता है, यानी फुट ब्रेक पैडल, है ना, यानी फुट ब्रेक पैडल का संबंध मास्टर सिलेंडर के किसके साथ जुड़ा होता है, यानी पुश रॉड, पहला से होगा पुश रॉड। 72 नंबर क्वेश्चन, फ्यूल्ड प्रेशर की शक्ति से व्हील सिलेंडर के रबड़ कप तुरफा पिस्टनों के बाहर की ओर के फैला देता है, यानी फ्यूल प्रेशर की शक्ति से व्हील सिलेंडर, यानी फ्यूल प्रेशर की शक्ति से सिलेंडर के रबड़ कप तुरफा पिस्टनों के बाहर की ओर से फैला देता है। जब यह पिस्टन एडजस्टिंग स्पूल के द्वारा दोनों ब्रेक भूख को बाहर की ओर फैला देता है, फलस्वरूप को पकड़ लेते हैं, जिसके मोटर गाड़ी रुक जाती है, यानी क्या होता है, ब्रेक भू ड्रम, है ना, पहला से होगा ब्रेक भू ड्रम। देखो थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है तो आप लोग संभाल लीजिएगा ताकि कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल सब्सक्राइब को लाइक करो यार, तुमने लाइक बहुत कम आ रहा है और सब्सक्राइब भी बहुत कम आ रहा है यार। 73 नंबर क्वेश्चन देखा तो पिस्टन के ऊपर से बोझ हट जाने के कारण किसका प्रेशर समाप्त हो जाता है, यानी पिस्टन के ऊपर से बोझ हट जाने के कारण किसका प्रेशर समाप्त हो जाता है। और ब्रेक ड्रम के अंदर से शून्य रिटर्न स्प्रिंग अपने भुजाओं को आपस में खींच लेता है, जिससे कि ड्रम अलग हो जाता है और घूमने लगता है। मेन पिनी, तीसरा से होगा मेन पिनी। 74 नंबर क्वेश्चन देखा जाए तो डीजल गाड़ी को कम से कम कितने हजार मील चलने के बाद इनमें से निकलकर ताज़ा ऑयल भर देना चाहिए, क्योंकि यानी देखो डीजल गाड़ी को कम से कम कितने हजार मील चलने के बाद इसमें निकालकर ताज़ा ऑयल भर देना चाहिए, क्योंकि इसमें समय के बाद इस तेल की चिकनाहट कम हो जाती है, जिसके डिफरेंशियल गर्म होने लगता है और जाम हो जाता है, भय भी होता है, यानी 500 घंटे के बाद। ठीक। 72 नंबर क्वेश्चन देखा तो ब्रेक पैडल पूरा दबाया जाता है, यानी ब्रेक पैडल पूरा दबाया जाता है, लेकिन ब्रेक नहीं लगता तो समझ लो कि प्रेशर नहीं बनता है, या ढील है,
यानी ब्रेक पैडल पूरा दबाया जाता है लेकिन ब्रेक नहीं लगता तो समझ लेना कि प्रेशर नहीं बनता, यह ढीला है। यानी हाइड्रोलिक, 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 पहला सही होगा हाइड्रोलिक।